कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां न शहर थे, न देश, न कोई सीमा। धरती पर सिर्फ प्रकृति का राज था। विशाल जंगल, अनंत घास के मैदान, उफनती नदियां और हर तरफ जंगली जीवन। और उसी दुनिया में एक प्राणी धीरे धीरे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। वह न पूरी तरह जानवर था, न आज जैसा इंसान, लेकिन उसके अंदर एक चिंगारी थी, सीखने की, समझने की और आगे बढ़ने की। यही कहानी है उस प्राणी की, और उसी से शुरू होती है मानवता की सबसे महान यात्रा, अफ्रीका से भारत तक। लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर आधुनिक इंसान के पूर्वज रहते थे। वे छोटे समूहों में रहते, शिकार करते, फल फूल इकट्ठा करते और हर दिन जीवित रहने के लिए संघर्ष करते। उनके पास न आधुनिक हथियार थे, न कोई सुरक्षित घर, लेकिन उनके पास एक चीज थी, बुद्धि। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों को आकार देना सीखा, औजार बनाए और सहयोग की ताकत को समझा। यही वह क्षण था जिसने उन्हें बाकी जीवों से अलग बना दिया। समय बीतता गया। धरती का मौसम बदलने लगा। कहीं सूखा पड़ा, कहीं ठंड बढ़ी, कहीं भोजन कम होने लगा। और जब जीवन कठिन हुआ, तब इंसानों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी सीमाओं से बाहर निकलने का साहस किया। छोटे छोटे समूह अफ्रीका से निकल पड़े, अनजान रास्तों पर, बिना नक्शे के, बिना यह जाने कि आगे क्या है। वे समुद्र के किनारों के साथ चलते गए, नई जगहों की तलाश में। कभी उन्हें भोजन मिला, कभी भूख झेलनी पड़ी, कभी सुरक्षित आश्रय मिला, कभी खतरनाक जानवरों से सामना हुआ। लेकिन यात्रा जारी रही। धीरे धीरे वे मध्य पूर्व के क्षेत्रों तक पहुंचे, और फिर एक दिन वे उस भूमि पर पहुंचे जिसे आज हम भारत कहते हैं। उस समय भारत एक अद्भुत जगह थी। घने जंगल, विशाल नदियां, विविध जलवायु और प्रचुर जीव जंतु। यह जगह उनके लिए आशा की भूमि बन गई। उन्होंने यहां अपने छोटे समुदाय बसाए, नदियों के किनारे रहे, शिकार किया, जंगली पौधों को पहचाना और प्रकृति के साथ तालमेल बैठाया। हर दिन एक नया सबक था। कौन सा फल सुरक्षित है, किस मौसम में कहाँ जाना है, आग कैसे जलानी है। आग मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक। आग ने उन्हें गर्मी दी, सुरक्षा दी, भोजन पकाने का तरीका दिया और रात के अंधेरे में रोशनी दी। आग के आसपास बैठकर उन्होंने कहानियां सुनाईं। शायद यही मानव संस्कृति की शुरुआत थी। समय के साथ उन्होंने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए। इन चित्रों में शिकार के दृश्य थे, जानवर थे और शायद उनकी मान्यताएं भी। यह संकेत था कि इंसान सिर्फ जीवित नहीं रहना चाहता, वह समझना चाहता है, अभिव्यक्त करना चाहता है। हजारों साल गुजरते गए। विभिन्न समूह अलग अलग क्षेत्रों में फैल गए। कुछ पहाड़ों में रहे, कुछ मैदानों में, कुछ समुद्र के किनारे। धीरे धीरे अलग संस्कृतियां विकसित हुईं, अलग परंपराएं बनीं। और समय के साथ विभिन्न मानव समूहों का मेल हुआ। नए रिश्ते बने, नई पीढ़ियां पैदा हुईं। आज के भारतीय उन्हीं हजारों सालों की यात्राओं और मिश्रण का परिणाम है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। कभी भयंकर ठंड, कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी बीमारी, कभी संघर्ष। फिर भी इंसान आगे बढ़ता रहा। उसने खेती सीखी, स्थायी बस्तियां बसाई और धीरे धीरे सभ्यता की नींव रखी। लेकिन अगर हम बहुत पीछे जाएं, तो पाएंगे कि हमारी जड़ें उसी पहले कदम में हैं, जब एक छोटे समूह ने अफ्रीका छोड़ने का साहस किया था। यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। हम सब एक ही कहानी के पात्र हैं। हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारी संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन हमारी शुरुआत एक ही है। हम सब उस महान यात्रा के वंशज हैं, जो लाखों साल पहले शुरू हुई थी। जब हम अपने इतिहास को समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि इंसान की असली पहचान उसकी जिज्ञासा और साहस है। हम हमेशा आगे बढ़ते हैं, नई जगह खोजते हैं, नई चीज सीखते हैं, और यही हमें इंसान बनाता है। आज हम आधुनिक दुनिया में रहते हैं,
तकनीक, शहर, विज्ञान और सुविधा के साथ। लेकिन हमारे अंदर अब भी वही खोजी आत्मा है जो कभी जंगलों में भटकती थी। अफ्रीका से भारत तक की यात्रा सिर्फ भौगोलिक नहीं थी, यह मानसिक और सांस्कृतिक विकास की यात्रा भी थी। हर कदम ने हमें नया अनुभव दिया, हर चुनौती ने हमें मजबूत बनाया। और यही कारण है कि मानव इतिहास सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, यह प्रेरणा है। जब भी हम कठिनाई का सामना करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने इससे भी बड़े संघर्ष झेले और फिर भी आगे बढ़े। यही हमारी विरासत है। तो अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें, या किसी नदी के किनारे खड़े हों, या किसी पहाड़ को देखें, याद रखिए, यह धरती हमारी यात्रा की साक्षी है। हम उसी कहानी का हिस्सा हैं जो लाखों साल पहले शुरू हुई थी और जो आज भी जारी है, क्योंकि इंसान की कहानी कभी खत्म नहीं होती। वह हर दिन लिखी जाती है, हर कदम के साथ, हर खोज के साथ। और यही है हमारी असली कहानी।